Now, use of the definite article, and we had studied that definite article is only one, which is the, and indefinite articles are two. They are a and an. तो इस तरह से इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स की दो कैटेगरीज डेफिनिट और इनडेफिनिट हैं, और आर्टिकल्स आर थ्री इन नंबर: अ, एन and the. So let's know the use of the definite article the. The definite article the is used in number one when we speak of a particular person or thing. जब हम किसी particular person या thing के बारे में बात करते हैं, या फिर और one already referred to, या जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी है उसके बारे में दोबारा बात की जा रही हो, वहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो टू द पार्क. When we say let's go to the park we usually go to, यानी वो पार्क, वही पार्क जहाँ पर हम जनरली या यूजुअली जाते हैं. And the book you want is out of print. The book you want is out of print means the book, वही बुक जो आप चाहते हैं, कोई और बुक नहीं बल्कि वही बुक, पर्टिकुलर बुक जो आप चाहते हैं. आई डिसलाइक द फेलो. आई डिसलाइक द फेलो यानी वही फेलो जिसके बारे में पहले भी बात की जा चुकी हो, जिसको पहले रेफर किया जा चुका हो. द पॉइंट नंबर टू in use of the article: when a singular noun is meant to represent a whole class, यानी जब कोई सिंगुलर नाउन से पहले द यूज़ किया जाए और वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल. यहाँ पर द काउ का मतलब कोई पर्टिकुलर या कोई ख़ास या कोई स्पेसिफिक काउ या गाय नहीं है, जबकि यहाँ द काउ कहने का मतलब है सभी गायें. गाय या काउ का पूरा जो क्लास है, पूरी कैटेगरी, वो यहाँ पर इंडिकेटेड है. द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, और इसमें से काउज आर यूज़फुल एनिमल्स. द पॉइंट नंबर टू, द बैनियन इज़ अ काइंड ऑफ फिग ट्री. बैनियन जो है एक फिग ट्री का काइंड है. डू नॉट से अ काइंड ऑफ अ फिग ट्री. ये भी नहीं कहा जाता अ काइंड ऑफ अ फिग ट्री, जबकि हम कहते हैं द बैनियन, यानी जो सारे बैनियन ट्री हैं, बरगद के पेड़ हैं, वो फिग ट्री की कैटेगरी में आते हैं, उसकी काइंड में आते हैं. दिस इज़ अ कॉमन एरर. तो याद रहे, हम ये नहीं कहेंगे अ काइंड ऑफ अ फिग ट्री, जबकि क्या कहा जाएगा, द बैनियन इज़ अ काइंड ऑफ फिग ट्री. पॉइंट नंबर थ्री, विद नेम्स ऑफ गल्फ्स, रिवर्स, seas, oceans, groups of islands and mountain ranges as the Persian Gulf. The Persian Gulf. इनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है. द गंगा इज़ कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज. ओशियंस इनसे पहले, सीज से पहले, गल्फ से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, और आइलैंड से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा, और यहाँ तक कि माउंटेन रेंजेस जो हैं उनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. द रेड सी, बिकॉज एक रेड सी एक ओशन है, सी है, उससे पहले द का यूज़ किया गया है. द इंडियन ओशन, द ब्रिटिश आइल्स, the Andamans, the Himalayas lie to the north of India. The Alps, ये सभी माउंटेन रेंजेस हैं, इसलिए इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया है. बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स एज द वेदास, द पुराणास, द इलियड, द रामायण, बट वी से होमर्स इलियड, वाल्मीकि's रामायण, क्योंकि यहाँ पर हम उसका पोजीशन दिखा रहे हैं. होमर्स इलियड ही कहा जाएगा,
ना कि होमर्स द इलियड। ओके, और ये सारे पॉइंट्स आप सभी को लर्न करने हैं बाय द हेल्प ऑफ बुक, एंड यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। Before common nouns, which are names of things unique of their kind, जो nouns अपने किसी यूनिक नेचर को दिखाएं, उनसे पहले भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे कि द सन, द मून, द स्काई एंड द अर्थ, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूनिक हैं, इन जैसा कोई और नहीं है, इसलिए इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया। पॉइंट नंबर 6, बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और a defining adjectival clause as the great Caesar, the great Tsar, sorry. The great Caesar. In English, it is pronounced Caesar, Julius Caesar, very famous play by William Shakespeare. But actually, this word is Caesar. Yeah, the great Caesar, the immortal Shakespeare. तो ऐसे प्रॉपर नाउन जो किसी एडजेक्टिव से क्वालिफाई किए गए हों, उनके पहले भी हम द लगाएंगे। द मिस्टर रॉय whom you met last night is my uncle. Number 7, with superlatives, as the darkest cloud has a silver lining. The darkest, superlative से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। द बेस्ट, द टॉलेस्ट, the biggest. He is he is the best boy in the class. Number 8, before an adjective when the noun is understood as the poor are always with us. The poor are always with us. Before an adjective, poor is an adjective, क्योंकि ये किसी की डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इसलिए एक एडजेक्टिव है। और ये जब नाउन के तौर पे अंडरस्टूड किया जाए तब भी हम उनसे पहले द लगाएंगे। और इस पर यहाँ पर वो भी रूल अप्लाई किया जा सकता है, द पुअर और ऑलवेज विद अस, यानी गरीब जो हैं हमेशा हमारे साथ हैं। और ओके, यूज़ ऑफ द इनडेफिनिट आर्टिकल। अब हम जानेंगे आर्टिकल अ और एन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। नंबर 1, इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, जहाँ पर हमें वननेस को इंडिकेट करना हो वहाँ पर आर्टिकल अ या फिर एन का यूज़ किया जाएगा। वेट अ मिनट, यानी 1 मिनट कम से कम इंतज़ार करें। अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। वननेस को इंडिकेट किया जा रहा है, यानी एक बर्ड जो कि हाथ में है वो झाड़ी पे या बुश में बैठे हुए 2 बर्ड से बेहतर है। इन द वेग सेंस ऑफ असर्टेन, वेग सेंस यानी जो सेंस क्लियर नहीं हो, जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं, उसके सेंस के लिए भी आर्टिकल अ का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वन इवनिंग अ बेगर कैम टू माय डोर। एक इवनिंग, एक शाम को एक बेगर मेरे पास आया। एक बेगर, कोई सा भी एक भिखारी जो पर्टिकुलर नहीं है, जिसके बारे में हमने पहले भी रेफरेंस नहीं दिया है। इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, एज अ प्यूपिल शुड ओबे इट्स टीचर। अगर हम ऐसा कहते हैं, अ प्यूपिल का मतलब हर प्यूपिल को, हर अप्रेंटिस को, हर लर्नर को, अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर, अपने टीचर को ओबे करना चाहिए। नंबर 4, टू डिस्क्राइब समबडी और समथिंग और टू से व्हाट समबडीज जॉब इज़ एज ही इज़ अ क्लेवर बॉय। जब हम किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं या किसी का ऑक्यूपेशन बता रहे हैं कि वो क्या है, उसका जॉब क्या है, तब भी हम आर्टिकल अ का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ अ क्लेवर बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब एन इंटेलिजेंट क्यों कहा? बिकॉज द वर्ड इंटेलिजेंट बिगिंस विद वोवल साउंड, जबकि क्लेवर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। दिस इज़ अ यूज़फुल बुक, दिस इज़ अ यूज़फुल बुक। अ यूज़ किया गया, भले ही ये वर्ड यू से शुरू हुआ हो, लेकिन हमें वोवल साउंड देखना है, ना कि वोवल। ये बहुत जनरल एरर है, कॉमन एरर है, इसको किया जाता है। याद रहे हमेशा, वी आर सपोज टू notice the vowel sound. This is a useful book. My aunt is a doctor. मेरी आंटी क्या है? एक डॉक्टर हैं। ये हमने उनका जॉब बताया, इसलिए भी हमने आर्टिकल आर का यूज़ किया। नंबर 5, टू मेक अ कॉमन नाउन
प्रॉपर नाउन, किसी कॉमन नाउन को एक प्रॉपर नाउन बनाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग आर्टिकल एज डैनियल कम टू जजमेंट। डैनियल एक प्रॉपर नाउन है जिसको हमने क्या बना दिया, एक कॉमन नाउन बना दिया। डैनियल कम टू जजमेंट मीन्स डैनियल अ वेरी वाइज मैन, एक बहुत समझदार अक्लमंद शख्स वो आता है और उसने इसका सॉल्यूशन किया। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ नहीं किया जाएगा।